Hello student, how are you? Good, you are fine? Good. Today I am going to teach you subject math class 9 and chapter name is number system. आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, ये क्लास 9 का मैथ है और चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम। इसका 1.3 तक हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था। आज हम लोग 1.4 को बनाने वाले हैं। 1.4 में क्या है, एक डेसिमल नंबर दिया है, उसको आपको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है और वो प्रोसेस कौन सा है, तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी उसको मैग्नीफाइज करके आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 3.765 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। तो ठीक है, ये 3.765 जब नंबर आप देखते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नंबर किसके किसके बीच नंबर लाइन पे होना चाहिए। ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो फर्स्ट स्टेप में ये 3 और 4 के बीच होना चाहिए। तो देखिए क्लियरली दिस इज वैल्यू लाइज बिटवीन 3 एंड 4। हमने फर्स्ट में लिखा है कि क्लियरली दिस वैल्यू लाई बिटवीन 3 एंड 4। ये वैल्यू क्लियरली 3 और 4 के बीच पड़ता है। फिर नंबर 3.7 एंड 3.8 के बीच है। देखिए 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, तो 3.7 और 3.8 3 और 4 के बीच पड़ता है। फिर 3.76 जो है वो 3.76 से बड़ा होगा 65 और 3.77 से छोटा होगा। तो इस तरह से हमने 4 प्रोसेस लिखा है कि द नंबर 3.76 एंड 3.77 लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। अब जब आगे देखते हैं तो 3.7 और 3.8 के बीच ये पड़ता है। उसके आगे जब देखते हैं तो ये नंबर 3.6764 और 766 के बीच होता है। तो 3.766 और 3.764 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, तो देखिए देयरफॉर वी नीड टू यूज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आफ्टर लोकेटिंग नंबर 3 एंड 4 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन पे 3 और 4 को लोकेट करना है। यहाँ देखिए हमने एक नंबर लाइन लिया है जिसपे पहले 0 आता है, आप जानते हैं, उसके बाद 1 2 3 4। हमने पहले ही लाइन में लिखा है कि ये नंबर 3 और 4 के बीच होना चाहिए, तो 3 और 4 से हमने इसको विजुअलाइज करके बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो 3 से बड़ा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और तब 4। ठीक है, तो 3.7 और 3.8 के बीच अगला नंबर लाइन में हमने बताया कि ये 3.7 और 3.8 के बीच होगा। तो फिर 3.7 और 3.8 के बीच कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 3.71, 3.72, 3.73, 74, 75, 76 ऐसे करते 79 और फिर 3.8 हो जाएगा। अब आप देखिए 3.765 है, तो ये 76 से बड़ा होगा और 77 से छोटा होगा। तो फिर हमने 3.76 और 3.77 से विजुअलाइज करके नंबर लाइन को थोड़ा इनलार्ज कर दिया। अब 3.76 के बाद जस्ट क्या होगा, 761। 3.76 का मतलब है 760, तो 0 के बाद 1 होता है तो 761 हो गया, 762 हो गया, 3.763 हो गया, 3.764 हो गया, 3.765 हुआ, 3.766 हुआ, 3.767, 3.768, 3.769 और फिर 3.770। अब ये जब नंबर हमारा हमने लिख लिया तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा नंबर 3.765 है। यहाँ देखिए ये नंबर जो है इसको हमने राउंड अप किया है और ये बता रहा है कि नंबर लाइन पे 3.76 कहाँ होगा, तो ये 3.760 और 3.770 के ठीक बीचों बीच 3765 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, एक को हमने नंबर लाइन पे डिनोट करके बता दिया, सेकंड क्वेश्चन को खुद से आप कर लीजिएगा इसी प्रोसेस से। ठीक है, एक को हमने आपको बता दिया, फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना है। इस डेसिमल नंबर को देखना है कि वो किसके किसके बीच नंबर लाइन पे आएगा, तो उसको देखने से पता चल रहा है कि 3 और 4 के बीच होगा। 3 और 4 के बीच भी 10 टाइम्स होते हैं, जैसे 10 पार्ट्स में 3 और 4 को हमने बांट दिया है, 3.1, 3.2। वैसे देखने से फिर 3.6 और 3.7 के बीच होता है,
ठीक है, 3.7 और 3.8 के बीच ये नंबर होता है। फिर 3.7 और 3.8 को फिर 10 भागों में बराबर बराबर हमने बांटा, तो आया 3.76, 3.77। फिर इसके बीच हमारा ये नंबर पड़ता है, तो फिर इन दिनों से लेके हम मैग्निफिकेशन किया, इस नंबर लाइन को इनलार्ज किया, तो फिर 3.760 से शुरू किया, 761, 762, 763 ऐसे करके हमने 3.770 तक लिखा। अब इसमें हमने देखा कि हमारा जो नंबर पूछ रहा है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हमने राउंड अप करके दिखा दिया कि ये नंबर लाइन पे यहाँ होगा। ठीक है, 1.4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। रेशनल है या इरेशनल? तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जितने होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, या फिर रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है तो वो इरेशनल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, ये रूट 5 हम पहले से जानते हैं कि इरेशनल होता है, तो 2 में से जब इस इरेशनल नंबर को घटाइएगा तो जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो रूट 5 हम जानते हैं कि इरेशनल है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो ये भी नंबर इरेशनल हो जाएगा। सो पहला नंबर क्या है, इरेशनल। लिख दीजिए, दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट में है और माइनस अंडर रूट 23। इसके ब्रैकेट को हटाइए, 3 प्लस 23 माइनस अंडर रूट 23, ये प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23 कट गया, बचा क्या 3, तो 3 को आप 3/1 यानी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये p by q के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर, ये हो जाएगा आपका रेशनल। सेकेंड नंबर रेशनल हो गया। थर्ड है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, ये रूट 7 कट गया, ये बचा 2/7, ये भी p by q के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, हमें बस बताना है कि रेशनल है या नहीं है। तो फर्स्ट इरेशनल, सेकेंड रेशनल, थर्ड भी रेशनल। फोर्थ नंबर है 1/√2। ये √2 का वैल्यू हम जानते हैं इरेशनल होता है, तो 1/√2 का भी वैल्यू इरेशनल होगा और ये नंबर भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, 5 नंबर 2 पाई, तो यहाँ पे पाई जो है उसका भी वैल्यू इरेशनल होता है। ठीक है, पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.1415 डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल है, पाई इरेशनल नंबर होता है, तो 2 पाई भी इरेशनल नंबर होगा। दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जब पाई इरेशनल हो गया तो 2 पाई भी इरेशनल नंबर होगा। √2 इरेशनल है, इसलिए 1/√2 भी इरेशनल होगा। √5 इरेशनल है, तो 2 माइनस √5 भी इरेशनल होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 3 आता है, इसलिए ये रेशनल हो गया। इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये 2/7 यानी p by q के फॉर्म में आता है, जहाँ q 0 नहीं है, इसलिए ये भी रेशनल हो गया। तो इस तरह से हमने बनाया 2 और 3 बस रेशनल नंबर है, बाकी जो तीनों है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसको सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्यूशन मतलब जो आंसर होगा वो बता देना है। तो फर्स्ट है, देखिए 3 प्लस √3 2 प्लस √2, 3 से एक बार इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे, और फिर √3 से उसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
3 2 जा 6, 3 से √2 को कीजिएगा तो 3√2, √3 से इसको कीजिएगा तो 2√3, और √3 को √2 से कीजिएगा तो √3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 3√2 हो गया, ये 2√3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √6 हो गया। अब इन चारों में चारों जो है वो अलग अलग टर्म है। ये √6 है तो इससे नहीं ऐड कर सकते हैं, इसको इससे नहीं ऐड कर सकते हैं, और इसको इससे नहीं। ये चारों के चारों सिंगल टर्म्स हैं जो कि एक कैटेगरी के हैं, कोई किसी में ऐड नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा ये आया लास्ट यही आंसर हो गया। क्या करना है इसमें, एक बार 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन था प्लस का साइन दिया, फिर √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, और 3 से √2 को करेंगे 3√2, अब √3 से 2 को किए तो 2√3 हो गया, और √3 को √2 से किए तो दोनों रूट में था तो √3 इंटू 2 हो गया। सॉल्व किए, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। सेकेंड 3 प्लस √3 और ये है 3 माइनस √3। ये देखिए a प्लस बी, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आंसर हो जाएगा, 2 बना तीसरा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ a प्लस बी था, यहाँ a माइनस बी था, और a प्लस बी और a माइनस बी एक साथ आता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। उसके आधार पे 3 का स्क्वायर 9, √3 को √3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर मीन्स √3 को √3 से करना है। और दो नंबर जब सेम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट में तो रूट जो होता है वो हट जाता है, यदि 3 बाहर निकल गया रूट जो है वो कैंसिल हो गया। तो 9 में से 3 घटाइएगा 6। थर्ड नंबर क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये है किस फॉर्मूला पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर कर देते हैं तो a की जगह पे क्या है √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b की जगह पे √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी √5 इंटू b यानी √2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में बैठा दिए तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अभी बताए थे कि रूट में जब दो नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा √2 का, इसका भी रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। 2 से तो 2 ही रह गया, और ये दोनों अंडर रूट एक साथ हो जाएंगे, 5 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 5 2 7, और ये हो जाएगा 2√10। ये 2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2ab था तो 2 इंटू √5 इंटू √2, 2 बाहर आ गया और अंदर में ये दोनों रूट में है तो दोनों रूट के अंदर चले गए, मल्टीप्लाई हो गया तो 5 2 जा 10 यानी 7 प्लस 2√10 इसका आंसर हो गया। 4 नंबर जस्ट 3 के जैसा है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, सेम फार्मूला इस पे आप बैठा लीजिएगा, थर्ड नंबर आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस c ऑफ ए सर्किल एंड डायमीटर से d, that is pi is equal to c by d. This seems to be contradict the fact is pi is irrational. How will you resolve this contradiction? मतलब ये कह रहा है कि पाई का जो है वो रेशियो होता है किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर का। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर का रेशियो होता है। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई, ठीक, 2 पाई आर जो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है। फिर डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू आर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 और r से r यानी पाई आता है
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो रेशियो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर डी का। तो ये जो कंट्राडिक्शन है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी रेशनल नंबर है, ये हमें भ्रम पैदा करता है कि सी बाई डी इज रेशनल है। कैसे आप प्रूव कीजिएगा कि सी बाई डी यानी पाई जो है वो इरेशनल है? आपको प्रूव करके बताना है कि पाई जो है वो इरेशनल होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 22/7। तो देखिए हमने लिखा है हियर पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर पाई का वैल्यू 22/7 है तो ये p बाई क्यू के रूप में होगा, है अभी। तो p बाई क्यू के रूप में जो भी नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्यों यहाँ जीरो भी नहीं है इसलिए ये रेशनल नंबर है। बट दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये जो है वो एक अंदाजता वैल्यू है, अंदाजा लगाया गया है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये पाई का 22/7 जो कि रेशनल है। बट अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, यानी 22/7 का मीन्स हुआ 7 से 22 को डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप 22 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो जो क्वोशिएंट आएगा वो 3.1415, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये कभी भी कटेगा ही नहीं और ना सेम पैटर्न रिटर्न होगा, मतलब रिपीट करेगा। तो वैसा सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पाई का वैल्यू अगर 22/7 लेते हैं तो वो तो रेशनल है क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। जस्ट उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 22/7 को, डेसिमल एक्सपेंशन उसका निकालते हैं, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ गया तो सो इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि वो इरेशनल होता है। देयरफॉर सी एंड डी बोथ कैन बी एन इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ से ये पता चल गया कि सी भी और डी भी, जो कि जिसका रेशियो है ये पाई जिसका रेशियो है सी मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल और डी मींस डायमीटर, तो इन दोनों का अगर रेशियो जब इरेशनल है तो ये दोनों भी इरेशनल हो गए। Thus we conclude that pi is an irrational number। इस तरह से हम लोग कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ये हमने कंट्राडिक्शन को सॉल्व करके बता दिया कि ये जो भ्रम पैदा हो रहा है कि पाई जो है रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो रेशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा? रेशनल होगा जब पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा तो वो रेशनल है क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा तो वो एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिप्रेजेंट √9/3 ऑन द नंबर लाइन। यानी इस नंबर √9.3 को नंबर लाइन पे आपको दिखाना है कि उसका पोजीशन नंबर लाइन पे कहाँ होगा। तो इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना है। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी एज ए 9.3 सेंटीमीटर। देखिए हमने ए बी 9.3 सेंटीमीटर ले लिया। जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा है उसी के थ्रू आपको फॉलो करना है। सबसे पहला काम है एक लाइन सेगमेंट 9.3 सेंटीमीटर का लेंगे फ्रॉम बी। देखिए यहाँ बी से ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ एक बी से आगे इसी लाइन पे 1 सेंटीमीटर और आगे जाइए और उस पॉइंट को मार्क कीजिए सी से, यानी BC जो वो 1 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से आप पहले क्या किए, ए बी एक लिया 9.3 सेंटीमीटर, उसी लाइन सेगमेंट पे आगे BC जो है वो 1 सेंटीमीटर का ले लिया। ठीक, अब फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये B तक हमने लिया था, फिर B को C से तक बढ़ा लिया, तो ये AC जो हो गया उसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो AB का वैल्यू 9.3 है और BC का 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 10.3 हो जाएगा। AC = AB + BC। देखिए A से लेके C तक जाने के लिए हमें AB भी चाहिए और BC भी चाहिए, तो दोनों को हमने जोड़ लिया, 10.3 हो गया और उसका वैल्यू क्या होगा 5.50 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से A से 5.50 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, वो O होगा और O को सेंटर मान लेंगे। ये 5.15 सेंटीमीटर पे O हमने लाइन सेगमेंट लगा लिया कि यहाँ पे O होगा। अब O पर क्या कीजिए, O से A को रेडियस मान लीजिए या O से C को रेडियस मान लीजिए। दोनों तरफ इक्वल है इसलिए O से A मानिए या O से C मानिए। तो आपको O से A को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचना है जो C पे जाके मिलेगा। तो ये A से हमने शुरू किया,
तो ये सी पे जाके मिला, तो ए सी एक आर्क हो गया। देखिए ड्रा ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5.50, यानी ये वाला रेडियस लेना है और ओ को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल खींचिएगा जो एक आर्क बनाएगा। वो कौन सा आर्क होगा? एसी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जब आर्क हमारा कंप्लीट हो गया एसी, तो बी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो आर्क एसी पर डी पर मिलेगा। ठीक है, ये बी पॉइंट जो हमारा है उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर कहाँ जाके मिलता है? तो इस आर्क के ऊपर डी पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9.3, और बीई जो है ये पॉइंट जो जहां आके मिला, ये भी बीई जो होगा भी वो भी होगा 9.3, अंडर रूट 9.3 और अंडर रूट 9.3, यानी बीटी का भी वैल्यू और बीई का भी वैल्यू दोनों 9.3 होगा। इस तरह से 9.3 कहाँ पे नंबर लाइन पे होगा? हमारा यहाँ पे होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, क्या किया हमने? इस रूट अंडर रूट वाले नंबर को ड्रा करने के लिए चाहे 9.3 हो या 10.5 हो, जितना भी यहाँ पे वैल्यू है पहले उतना बड़ा लाइन सेगमेंट ले लेना है। फिर उससे 1 सेंटीमीटर आगे एक और पॉइंट को मार्क करना है। हमने सी को मार्क किया, फिर जो ए से सी तक जो लाइन सेगमेंट हुआ उसको हाफ कर दिया, यानी ए सी का वैल्यू 10.3 होगा, उसको हाफ कर दिया तो 5.15 हो गया। ठीक है, 5.15 जहां पर आता है बीच में उसको ओ मान लेंगे और 5.15 को रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे जो कि इस तरह से ए और सी दोनों को टच कर जाएगा। अब हमें बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। परपेंडिकुलर मींस बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वो इस आर्क पे कहीं ना कहीं टच करेगा, और जहां पे टच करेगा वो पॉइंट बी डी होगा। बी से डी बी डी, और बी डी और बी का वैल्यू इक्वल होगा जो रूट अंडर रूट 9.3 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आप नंबर लाइन पे अंडर रूट 9.3 को दिखा दीजिएगा। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। वनली डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। फर्स्ट है 1/√7। इस √7 को रेशनलाइज करना है, तो ऊपर और नीचे दोनों √7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। √7 √7 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रह जाएगा √7, और √7 और √7 मल्टीप्लाई होके 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। हमें बस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है? √7। इस अंडर रूट को हटाने के लिए √7 से दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी ये फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है, सेकेंड है 1/√7 माइनस √6। देखिए √7 माइनस √6 है, अब यहाँ प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इधर कीजिएगा √7 प्लस √6 और इधर भी √7 प्लस √6। दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ माइनस था, प्लस से इसलिए किए क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो ये ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वही हो जाता है। a माइनस बी, a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ a का वैल्यू √7 है, b का वैल्यू √6 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 जो ऊपर है। अब ये देखिए √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। अब ये 7 में से 6 घटाइएगा, क्या बचेगा? 1। 1 का डिनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये बाई 1। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 लिखिए या ना लिखिए, तो आंसर हो गया √7 प्लस √6 बाई 1। ठीक है, थर्ड नंबर 1/√7
प्लस √2। अभी जब माइनस था तो हमने बीच में प्लस करके मल्टीप्लाई किया था। अभी देखिए यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, सेम दोनों अंडर रूट में रहेंगे। √5 माइनस √2 से ऊपर भी करेंगे, √5 माइनस √2 से नीचे भी करेंगे। अभी हमने बताया कि 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं वही हो जाता है, तो √5 माइनस √2, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b²। √5 माइनस √2, और √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, √5 माइनस √2 बाई 3। रेशनलाइज बस डिनोमिनेटर को करना है। देखिए डिनोमिनेटर में से रूट हट जा रहा है, ऊपर रूट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। 4 नंबर है 1/√7 माइनस 2। अब क्या करिएगा, इसको यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। √7 माइनस 2 है, आप √7 प्लस 2 से ऊपर भी और √7 प्लस 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वही रह जाता है, √7 प्लस 2, नीचे वाला a माइनस बी a प्लस बी, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर √7 प्लस 2 रहेगा, √7 का स्क्वायर 7 और रूट नहीं है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 7 हो गया, √7 इंटू √7 7 और 2 2 जा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3। इस तरह से आपका 1.5 चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें 5 क्वेश्चन क्या था, रेशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में √7 था, तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो रेशनलाइज हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में √7 माइनस √6 था, तो हमने क्या किया, √7 प्लस √6 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, वो रेशनलाइज हो गया। थर्ड यहाँ पे हमने बताया है 1/√5 प्लस √2 है, तो हमने बताया प्लस होगा तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, और माइनस है तो बीच वाले साइन को प्लस कर दीजिए और सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा, आप जब भी वीडियो देखिए, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो हम आपको जरूर आपकी कठिनाई को दूर करेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचा है 1.6, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूला हमने लिखा है, उस फार्मूला के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। a टू द पावर m एंड a टू द पावर n दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो बेस देखिए a और a दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, यानी बेस a हो गया और दोनों का पावर m और n को आप ऐड कर दीजिएगा। अगर a का पावर m है और उसके होल पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो आपस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, a टू द पावर m इंटू n कर लीजिएगा। a का पावर m को डिवाइड करना है अगर a के पावर n से, यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग है, डिवाइड करना है तो डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, a का पावर m इंटू b का पावर m, देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या कीजिएगा, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों का जो सेम पावर है वो उन दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। अगर a का पावर माइनस m है तो इसका वैल्यू 1/a का पावर प्लस m हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, a का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इतना ये 6 जो फार्मूला है वो इस चैप्टर के लिए आपको जरूरी है समझना, इसको हम याद कर लीजिएगा और कॉपी में जहां 1.6 बनाइएगा उसके पहले इन फार्मूला को जरूर लिख लीजिएगा, ताकि बनाने से पहले आप ये फार्मूला याद कर लें और जब बुक खोलिए तो ये फार्मूला वहां यूटिलाइज कब करना है, कैसे करना है आपको पता होगा। ठीक है, 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड और उसका
1 नंबर क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। सेकेंड है 32 का पावर 1/5। थर्ड है 1/5 पावर 1/3। देखिए ये 1/2 है, तो 64 को ऐसा आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है कि ये किसी का पावर 2 हो जाए। यानी किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, किस डिजिट को उसी डिजिट से कि 64 हो जाए। तो 8 8 जा 64 होता है। हम क्या लिखेंगे 64 को 8 × 8 1/2। अब 8 × 8 को 8 का पावर 2 भी लिख सकते हैं बाई 1/2। देखिए a का पावर m का पावर n, ये इस तरह का हो 8 का पावर 2 का पावर 1/2। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 8 का पावर 1 यानी 8 आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। अब 32 को ऐसा तोड़ना है कि वो किसी डिजिट के पावर 5 के रूप में हो जाए। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार आप करते हैं तो 32 के बराबर होता है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 2 जा 32, यानी 2 का पावर 5 और इसका पावर 1/5। फिर से वही फार्मूला, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 1 यानी 2 आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड है 125 का पावर 1/3 और ये है 5 का पावर क्यूब होता है 125। 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 जा 125, तो ये 5 का पावर 3 125 को लिख सकते हैं। अब जब पावर के ऊपर पावर है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 3 से 3 कट गया, 5 का पावर 1 का वैल्यू 5 होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है। फाइंड 9 का पावर 3/2। सेकेंड है 32 का पावर 2/5। थर्ड है 16 का पावर 3/4 और फोर्थ है 125 का पावर -1/3। सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, ये 9 को ऐसा लिखना है कि किसी का पावर 2 हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं 9 को, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको? हाँ ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर और इसका पावर 3/2। अब जब पावर के ऊपर पावर है तो आपको बताया है कि दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3 का पावर 3 यानी 3 × 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, इसी तरह से 32 को ऐसा करना है कि वो किसी का पावर 5 हो जाए। ये जो डिनोमिनेटर होता है उसके फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, यानी किसका पावर 5 करेंगे कि 32 हो जाएगा, किसका पावर 4 करेंगे कि 16 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बन जाएगा। फोर्थ नंबर आपको बता दे रहे हैं 125 का पावर -1/3। ये 25 जो होता है वो 5 का पावर क्यूब होता है, -1/3 पावर के ऊपर पावर है। तो आपको बताया है हमने कि आपस में दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से 3 कट गया, बचा 5 का पावर -1। देखिए a का पावर अगर -m है तो 1/a का पावर +m हो जाता है। तो अगर 5 का पावर -1 है तो ये 1/5 का पावर 1 प्लस में हो जाएगा और इसका वैल्यू 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेकंड को भी सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और हमने बताया था कि जब पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो क्या होते हैं, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 2/3 है इंटू 2 का पावर 1/5,
ये फर्स्ट फार्मूला a टू द पावर m और a टू द पावर अगर n है तो a का पावर m प्लस n हो जाता है। उसी तरह से हम क्या किए, 2 के पावर 2/3 और 1/5 को ऐड कर दिए, दोनों पावर को एक साथ ऐड किए। 3 5 का एलसीएम 15 होता है। अब 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 5 2 या 10, 5 का टेबल में 15 3 बार में आता है और 3 1 जा 3, यानी 2 का पावर 10 प्लस 3 13/50। ये सॉल्व हो गया। सेकेंड है 1 3 के पावर 3 का होल पावर 7। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 का पावर 7 और 3 का पावर 3 इंटू 7, यानी 1/3 का पावर 21। ठीक है, 1/3 का पावर 21 है। अगर इसके फ्रैक्शन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, वो 1/a का पावर m है तो a का पावर -m हो जाता है। यहाँ लिख देंगे 3 का पावर -21। 1/3 का पावर +21 था, इसको 1 को हटाने के लिए हम इस पावर को माइनस कर देंगे और ये फ्रैक्शन से चेंज होके ये आ जाएगा 3 का पावर -21। ठीक है। थर्ड नंबर 11 का पावर 1/2 डिवाइड करना है 11 का पावर 1/4 से। ये वाला है फॉर्मूला, a का पावर m और a का पावर n, तो पावर को आपस में घटा देते हैं। तो उस फार्मूला के तहत 11 तो रह जाएगा ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 4 का एलसीएम क्या होता है 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी 11 का पावर 1/4। ठीक। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1 2 थर्ड आपका बन गया। फोर्थ नंबर 7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2। देखिए a का पावर m को अगर b के पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों का पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस फार्मूला से 7 × 8 ब्रैकेट में हो जाएगा और दोनों के लिए सेम पावर 1/2 हो जाएगा। 7 8 जा 56 का पावर 1/2। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि ये फार्मूला जब आप याद कर लीजिएगा तो 1.6 चैप्टर आपको आसानी से बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये फार्मूला को आप फॉलो कीजिएगा, इसी फार्मूला पे सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।